Nowadays, that you can talk to every leader of the world, Mr. Putin, Mr. Trump, Mr. Zelensky, and the European Union. That is something that no other leader can say now. ये दुनिया खुद दौड़ी दौड़ी आ रही, मोदी जी के कदमों में गिर रही है, खुद दौड़ी दौड़ी आ रही है। हमने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, यानी तामीन या प्रोटेक्शनिज्म था, वो ग्रो करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहते हैं जी अगर आपने कारखाना लगाना है तो टेक्नोलॉजी भी लेके आए। अब जैगवर बन रही है, मर्सिडीज बन रही है, BMW बन रही है वहां पे। आप सोचो ना क्या प्राउड मूवमेंट है पूरे भारत के लिए। इस वक्त बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ चिली के बीच। मैं पर्सनली बताऊं तो नरेंद्र मोदी मुझे बहुत फेवरेट हैं। जो चिली के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में जैसे मैंने कहा गैब्रियल बोरिक, और वो पहली मर्तबा भारत पहुंचे हैं। उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया गया है और उनके साथ उनका हाई लेवल डेलीगेशन भी है। और कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता तो कोई प्रेसिडेंट कोई प्राइम मिनिस्टर ना आए। वो भाई साहब ईद के मौके पे पहुंच गए और भाई 5 दिन का उसका विजिट और मोदी जी से आती आज उतरा है और आज ही पहली मीटिंग मोदी जी से। और साथ भाई साहब वो जहाज भर डेलीगेशन लाया हुआ है, बड़े बड़े भाई इन्वेस्टर्स लाया हुआ है, बड़े बड़ा सिस्टम है। मोदी जी से बातें करें कि आपके देश में हम इन्वेस्ट करें, कहाँ करें बताएं। एंड सबसे बड़ी कह लीजिए धचका लगा है दैट इज चाइना। चाइना को धचका लगता हुआ दिखाई दिया है कि भाई अब इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसमैन है तो क्या उनका प्लान है। उनका प्लान ये है कि बिजनेस पे बात की जाए। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त का सबसे ताकतवर नेता बताया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक माहौल में प्रधानमंत्री मोदी सबसे अहम खिलाड़ी हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए चिली के राष्ट्रपति ने कहा, भारत विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी की आजकल एक अजीब स्थिति है कि वह दुनिया के हर नेता व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर जेलेंस्की से बात कर सकते हैं। वह यूरोपियन संघ, ब्रिक्स या ईरान और ब्रिक्स में लैटिन अमेरिकी नेताओं समेत सभी से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अहम सुझाव दे सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो कोई अन्य नेता नहीं कर सकता है। अब आजकल भू राजनीतिक माहौल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में चिली के राष्ट्रपति का स्वागत किया और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। यहाँ उन्होंने कहा, मैं भारत में किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से अभिभूत हूँ और साथ ही भारत की जमकर तारीफ भी करी। बायलैटरल बातचीत हो रही है और सीधा इंडियन फ्लैग के पास गई, सीधा। हाँ, और भाई साहब उससे मतलब मोदी जी को पास बुलाया उन्होंने और बोला कि मोदी जी आप अपने फ्लैग की अहमियत बताएं, इसका मुझे मतलब समझाएं, ये जो चक्कर रहा है इसका बताएं, इसका क्या मतलब है। देखो भाई आज टाइम ऐसा आ गया, मोदी जी ने इस भारतीय तिरंगे को इतना इस दुनिया में शान से लहराया है कि हर दुनिया जानना चाहती है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। और मोदी जी उसे कैसा समझा रहे हैं, देखे बातचीत से। ओ यार मैं तो हैरान रह गया हूँ यार। वही ना, आप देखो ना बातचीत से कैसे समझा रहे हैं कि भाई साहब ये इसका ये मतलब है, ये उसको देखो सारा मोदी जी ने बताया होगा कि ये हमारे भारतीय तिरंगे का ये मतलब। आप सोचो ना क्या प्राउड मूवमेंट है पूरे भारत के लिए कि भाई एक तरफ भारत में ईद की खुशियां मनाई जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम ही चल रहा है। भाई ईद पे इधर उधर हम जा नहीं सकते, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, घरों में बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। उधर इंडिया की तरफ देखो लेवल यार इंडिया का। यार 5 दिन दौरे पे पहुंचे और कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता तो कोई प्रेसिडेंट कोई प्राइम मिनिस्टर ना आए। वो भाई साहब ईद के मौके पे पहुंच गए और भाई 5 दिन का उसका विजिट और मोदी जी से आती आज उतरा है और आज ही पहली मीटिंग मोदी जी से। और साथ भाई साहब वो जहाज भर डेलीगेशन लाया हुआ है, बड़े बड़े भाई इन्वेस्टर्स लाया हुआ है, बड़े बड़ा सिस्टम है। मोदी जी से बातें करें कि आपके देश में हम इन्वेस्ट करें, कहाँ करें बताएं, हम पैसा लगाना चाहते हैं आपके देश में। देखो ना ये दुनिया खुद दौड़ी दौड़ी आ रही, मोदी जी के कदमों में गिर रही है, खुद दौड़ी दौड़ी आ रही है। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली ना वो झंडे वाली वो लेवल कर गई है यार। वही तो के भाई साहब मैंने ऐसे कभी नहीं देखा कोई किसी देश का प्रेसिडेंट हो किसी फ्लैग के पास गया हो और देख सीधा आई इंडियन फ्लैग के पास और भाई उस फ्लैग को हाथों में पकड़ के मोदी जी से पूछ रहा है इसका मतलब क्या है। एक जो आपके झंडे पे ये चीजें उसका मतलब क्या, आप खुद सोचो यार क्या प्राउड मूवमेंट है पूरे भारत के लिए कि भाई चिल्ली का प्रेसिडेंट भाई स्पेशल रुका, झंडे को हाथ में पकड़ा भारत के और भाई उनसे मतलब पूछ रहा, उनसे भाई भारतीय झंडे की शान पूछ रहा, इसका मतलब क्या है।
फिर इतनी बड़ी देख खुशी की बात है कि इंडिया के फलाह मुतालिक वो पूछ रहा। भाई देखो ना, मोदी जी ने कितने प्राउड की बात है को दुनिया में लहराया है ना, हाँ। तभी तो आज दुनिया भाई सब पूछना चाह रही है इसका मतलब क्या है झंडे का। बताएं, जब आप लोग इतने अच्छे हैं, जब आप लोग दुनिया के बेस्ट हैं, तो भाई आपका झंडा कितना बेस्ट ये बात तो है, ये इंडियन की कितनी प्राउड की बात है। वही ना, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आके ऐसी बात। इस वक्त मुलाकात हो रही है, इस वक्त बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ चिली के बीच। और प्रेसिडेंट चिली, क्योंकि ये उनका फर्स्ट विजिट है इंडिया का और 5 डेज विजिट है, 5 दिन के विजिट पर वो भारत पहुंचे। बहुत लंबा विजिट है ये, और इस पे क्या क्या होगा जरा थोड़ी सी हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो चिली के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में जैसे मैंने कहा, गैब्रियल बोरिक, और वो पहली मर्तबा भारत पहुंचे हैं। उनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया है और उनके साथ उनका हाई लेवल डेलीगेशन भी है। और उस हाई लेवल डेलीगेशन में कौन कौन लोग हैं, तो उसमें डिग्निटरीज हैं, चिली के बिजनेसमैन हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसमैन हैं तो क्या उनका प्लान है। उनका प्लान ये है कि बिजनेस पे बात की जाए, और सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं बल्कि जो कल्चरल टाइज हैं। अब पूरी दुनिया के कंट्रीज से भारत की कहीं ना कहीं से कल्चरल टाइज निकल आती हैं, तो मुझे लगता है कि चिली से भी कोई ना कोई कल्चरल टाइज जो हैं बहुत पुरानी निकल आएंगी। लेकिन एनीवेज, तो ये फिर वो प्रेसिडेंट मुर्मू से भी बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, और इसमें कहा यह जा रहा है कि इस बिजनेस पर बात होगी, कल्चरल टाइज पर बात होगी। लेकिन अभी इस वक्त लाइव हम आपको बता रहे हैं, दस्ती के दस्ती फौरन आप तक हमने खबर पहुंचा दी कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब प्रेसिडेंट ऑफ चिली से मुलाकात कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये तो है, उनके तो समिट्स होती रहती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं बड़ी बड़ी, कोई ना कोई जो है वो आया ही रहता है। तो अभी इस वक्त जो है ये चिली के प्रेसिडेंट का हो रहा है। अच्छा, जहां मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने चिली के प्रेसिडेंट का इस विजिट पर, इसके ऊपर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ही काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात वहाँ पे ख़राब है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया के बदतरीन सिटीज़ जिनको कहा जाता है, उनमें लाहौर का नंबर 1, फर्स्ट 1 इन द लिस्ट आता है। अब दैट इज अनबिलीव। बड़ा दुख होता भाई, साडा शहर, वो जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया और जमिया नहीं। अब वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया उन्हें कभी फोग ही नहीं देखी, फोग नहीं यानी कि स्मॉग ही नहीं देखी। पहले जिसको फोग कहा जाता था वो अब स्मॉग बन चुकी है, और वहां पर मास्क लगाए बगैर जो है ना, इन जो फ्यू मंथ्स हैं वो तो बिल्कुल आप गुजारा ही नहीं कर सकते। कभी ऐसा सोचा नहीं जा सकता था, सबसे ब्यूटीफुल सिटी होता था और उसका वहां पे जो मौसम होता था। अब ऐसे ही है, लेकिन ठीक है। अब देखिए, आप तो कहते थे कि अजय बंगा जो है वो भारत के हैं, इंडिया के अजय बंगा आप कहते थे ना, हालांकि मतलब वो तो अमेरिका। आप कोई भी जब भारतीय निजात होता है उसको कहना शुरू कर देते कि ये इंडिया के हैं। बात ऐसी है कि वो पीछे से तो वो, अब देखे ना, उषा वैंस जो है वो जिस जगह पर भी जा रही हैं तो उनको इस तरीके से बात होती है मीडिया पर कि जैसे लगता है कि ये भारत की कोई बंदी जा रही है। ओ भाई, वो अमेरिका की सेकंड लेडी है, वो इंडिया की सेकंड लेडी नहीं है। लेकिन बात यह कि वो क्योंकि रूट्स उनके वहां पर हैं तो कहते हैं जी इंडिया की है। अच्छा, एनीवेज, तो अजय बंगा जो है उन्होंने कर दिया। अब देख लें, आप कहते हैं भारतीय हैं तो वो उन्होंने कर दिया प्रूफ। अब आप क्या कहेंगे? अब आप इसको राह की साजिश कहेंगे या कहेंगे नहीं ये साजिश नहीं हो सकी? एनीवेज, चलें जी, ये तो जो है हमने आपको कुछ खबरें बताई जो इस वक्त चल रही हैं। और अभी और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और अमेरिका की और कुछ और बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि इसमें हमने अभी इसको कवर किया है, वो जो एरिया है उसके अंदर क्या क्या हो रहा है सब कुछ हमने बताया, तो आपसे मिलते हैं हम दोबारा। थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स पहुंच रहे हैं, इसी तरह देखते रहिए। $1 मिलियन में एजेंसी वाला कितना खाएगा और पॉलिटिशियन कितना खाएंगे? वो कह रही है जी ये जो $300 मिलियन मिले ने तानू, वो उसमें से जी एजेंसी वाला कितना खाएगा, सियासतदान कितने खाएंगे, बाकी जो बचा